हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उनकी अच्छी प्रेपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। हमने उसमें सभी मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को कवर किया है और हमने एमपी की लोकल जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर और इंग्लिश को भी कवर किया है। इसके अलावा हमने एमपी के सभी लोकल एक्ट्स के भी मॉक टेस्ट को इस टेस्ट सीरीज़ में कवर किया है और हमने स्टूडेंट्स की फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स के 3 कंबाइंड मॉक टेस्ट भी इस टेस्ट सीरीज़ में कवर किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर आपको इस पर शॉर्ट आंसर लिखने के लिए कह सकता है। जो आज का मॉडल आंसर है वो यह है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉरम सिलेक्शन एंड फॉरम शॉपिंग। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले अपने आंसर में जुरिस्डिक्शन के मीनिंग को एक्सप्लेन करना है और इसकी इम्पोर्टेंस को बताना है। हम सबसे पहले अपने आंसर में बताएंगे कि जो टर्म जुरिस्डिक्शन है वो 2 लैटिन टर्म से ली गई है, ज्यूरिस प्लस डिक्टो, जिसका मतलब है आई स्पीक बाय द लॉ। अपने इंडियन लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक कोर्ट को लॉ ने यह अथॉरिटी दी है कि वो किसी भी पर्टिकुलर मैटर इन इशू को ट्राई कर सकती है और उस पर एक फुल एंड फाइनल जजमेंट दे सकती है। जो अपने इंडिया में हर एक कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग ही मैटर इन इशू को या फिर कहो किसी भी सूट को ट्राई कर सकती है। अपने इंडियन लीगल सिस्टम में जो हर एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो सेम नहीं है, क्योंकि कुछ कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स मानी जाती हैं और कुछ कोर्ट हायर कोर्ट मानी जाती हैं और इन्हीं कोर्ट की हायरार्की के बेसिस पर जो जुरिस्डिक्शन है वो डिवाइड की गई है और किसी कोर्ट के पास किसी प्रकार की जुरिस्डिक्शन है और किसी कोर्ट के पास किसी और प्रकार की जुरिस्डिक्शन है। परंतु अगर किसी भी प्लेंटिफ ने किसी भी कोर्ट में सूट फाइल करना है तो उसे पहले यह डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या उस कोर्ट के पास यह जुरिस्डिक्शन है कि वो इस मैटर इन इशू को ट्राई कर सके। अगर उस प्लेंटिफ को लगता है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो उस मैटर इन इशू को ट्राई कर सकती है तो ही वो उस कोर्ट में अपना सूट फाइल कर सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं जिनमें जो प्लेंटिफ है उसके पास यह ऑप्शन होती है कि वो किन्हीं 2 या फिर 2 से ज़्यादा कोर्ट्स में अपना सूट फाइल कर सकता है। यह सिचुएशन तब अराइज होती है जब किसी भी पर्टिकुलर मैटर इन इशू पर डिसाइड करने की जो पावर है 2 या फिर 2 से ज़्यादा कोर्ट्स के पास होती है और अगर प्लेंटिफ उन कोर्ट्स में किसी पर्टिकुलर कोर्ट को चूज़ करता है और उसमें अपना सूट फाइल करता है तो उसे हम फॉरम सिलेक्शन कहते हैं। फॉरम सिलेक्शन का बेसिक मतलब यह है कि अगर किसी भी केस में 2 या फिर 2 से ज़्यादा कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है तो प्लेंटिफ के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी कोर्ट में अपना सूट फाइल कर सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी के केस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ना तो कन्फर कर सकता है ना फिर उसकी जुरिस्डिक्शन को छीन सकता है। इसका बेसिक मतलब यह है कि अगर कोई भी 2 पार्टीज यह डिसाइड कर लेती हैं कि पर्टिकुलर सूट को हम इस पर्टिकुलर कोर्ट में ही फाइल करेंगे परंतु उस कोर्ट के पास लॉ के द्वारा दी हुई जुरिस्डिक्शन नहीं है
तो इस केस में जो उनकी कंसेंट के द्वारा जुरिस्डिक्शन कन्फर की जा रही है वो नल एंड वॉइड मानी जाती है। और ऐसे ही अगर किसी भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है परंतु दो पार्टीज यह डिसाइड करती हैं कि अगर कोई भी सूट फाइल किया जाएगा तो इस कोर्ट में फाइल नहीं किया जाएगा परंतु किसी और कोर्ट में फाइल किया जाएगा, तो इस केस में जो वो अपनी कंसेंट के द्वारा उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को छीन रहे हैं वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वॉइड माना जाता है। परंतु अगर किसी भी सिचुएशन में किन्हीं दो या फिर दो से ज़्यादा कोर्ट्स के पास यह जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी भी पर्टिकुलर मैटर इन इशू को ट्राई कर सकते हैं और जो पार्टीज़ हैं वो यह डिसाइड करती हैं कि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो इन कोर्ट्स में से किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट में ही सूट फाइल कर सकते हैं, तो यह जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाता है, लीगली एनफोर्सिएबल माना जाता है। क्योंकि अपने इंडिया में जो फॉरम सिलेक्शन की प्रैक्टिस है उसे लीगली वैलिड माना जाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में फॉरम शॉपिंग को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं जिनमें किन्हीं दो या फिर दो से ज़्यादा कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होती है कि वो एक पर्टिकुलर मैटर इन इशू को ट्राई कर सकती हैं, और अगर प्लेंटिफ उन कोर्ट्स में से किसी एक कोर्ट में सूट फाइल करता है और वह उस कोर्ट में इसलिए सूट फाइल करता है क्योंकि वो प्लेंटिफ फ्रेंडली है, इसका मतलब यह है कि उसे यह लगता है कि जो वो कोर्ट है वो प्लेंटिफ के फेवर में ही अपनी डिक्री ग्रांट करेगी, उसे फॉरम शॉपिंग कहा जाता है। बेसिकली इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट को प्लेंटिफ फ्रेंडली कहा जाता है और यह माना जाता है कि वो जो कोर्ट है वो प्लेंटिफ की फेवर में ही डिसीजन देगी और प्लेंटिफ उसी कोर्ट में अपना सूट फाइल करता है, उसे फॉरम शॉपिंग कहा जाता है। इंडिया में जो यह फॉरम शॉपिंग की प्रैक्टिस है वो परमिटेड नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में इस प्रैक्टिस को कंडेम किया है। इसके बाद हम अपने आंसर में मैसर्स चेतक कंस्ट्रक्शन वर्सेस ओम प्रकाश एंड अदर्स के केस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के पास यह राइट नहीं है कि वो किसी भी फॉर्म को इसलिए चूज़ करे कि वो प्लेंटिफ फ्रेंडली है और वो उसकी फेवर में ही डिसीजन देगी। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था इस केस में कि उस प्लेंटिफ की ऐसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए जो कोर्ट्स हैं वो कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सकती हैं और इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए हैवी कॉस्ट भी इम्पोज कर सकती हैं। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।